सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। जब टुनटुनी चिड़िया छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। किसी तरह उसकी माँ टूनी चिड़िया ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन जब टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, अचानक एक बाज ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ की मरने की खबर सुनकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पापा तो पहले से ही छोड़कर चले गए थे। आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं किसके सहारे अब जीऊंगी? टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। अरे क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तू क्यों रो रही है? क्या बताऊं काकी, एक बाज ने मेरी मम्मी को मार दिया। तू रो मत टुनटुनी चिड़िया, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तेरी मदद करूंगी। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया बेटा? तेरी माँ दिल की बहुत अच्छी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तू चिंता मत करना, हम सब पक्षी तुम्हारे साथ हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को समझाकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। पड़ोसी पक्षी जो कुछ भी लाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देते थे, टुनटुनी चिड़िया उसी को खाकर अपना पेट भरती थी। धीरे धीरे पड़ोसी पक्षियों ने खाना देना बंद कर दिया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। 2 दिनों से हरी काकी ने भी मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया। घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। लगता है अब मुझे खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और भोजन की तलाश में जाने लगती है। रास्ते में उसे एक भोजन की दुकान दिखाई देती है। वो तुरंत उस दुकान पर जाती है। बंटी भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चल निकाल पैसे, मैं तुझे खाने को देता हूँ। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। है? तेरे पास पैसे नहीं है? चल भाग यहाँ से। जेब में पैसे नहीं है और खाना खाने चली आई है। मैंने फ्री का धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुझे फ्री में खिलाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बिना पैसों के लगता है कोई मुझे खाना नहीं देगा। अब तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को कोई भीख नहीं दे रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौआ वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखा तो वो रुक जाता है। साहब, कुछ भीख दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो मैं तुम्हें ले जाकर भोजन कराता हूँ। कालू कौवा उसे लेकर एक होटल पर जाता है और उसे भोजन कराता है। जब टुनटुनी चिड़िया भोजन कर लेती है तब कालू कौवा उससे पूछता है, देखने से तो तुम भले ही घर की लग रही हो, लेकिन तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? क्या बताऊं, मेरे मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, भूख से तड़प रही थी, इसलिए भीख मांग रही थी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब वो रोज टुनटुनी चिड़िया से मिलने लगता है। एक दिन कालू कौवा अपने परिवार को बिना बताए टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। तभी कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी जब टुनटुनी चिड़िया को देखती है तो वो कालू कौवे से पूछती है, कालू, ये क्या मजाक है? तू किसे ब्याह कर ले आया? माँ, ये अनाथ चिड़िया है, सड़क पर भीख मांग रही थी। तुझे अपने घर परिवार की इज्जत की कोई चिंता नहीं? तूने इस भिखारन चिड़िया से शादी क्यों कर ली? कुछ रुपए पैसे देकर इसकी मदद कर देता। मैं तुझे अपनी संपत्ति से बेदखल करती हूँ। अब इसे लेकर मेरी आंखों से दूर चला जा। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। आपने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की होती तो आपको इस तरह बेघर होना नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से दूसरे जंगल चला जाता है। फिर दोनों मिलकर अपने लिए एक घोंसला बनाते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। सुंदरवन
सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की एक झगड़ालू चिड़िया रहा करती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। टुनटुनी हर किसी से भी बात करते करते वो झगड़ा करने लगती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई थी। बहुत देर तक टुनटुनी चिड़िया को घोंसले के बाहर बैठी देखकर सुंदरी कौवी उससे कहती है, अरे टुनटुनी, क्या बात है? बहुत देर से देख रही हूँ तू घोंसले के बाहर बैठी है। तुझे आज कोई काम वाम नहीं है क्या? तब टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, मैं अपने घोंसले के बाहर बैठी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अपने घर का काम करूँ या ना करूँ? अगर तुम्हें मेरे काम की इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम ही मेरा काम कर दो। उसी समय हरी काकी वहाँ से जा रही थी। वो टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, इस टुनटुनी से तो बात ही करना बेकार है, सबकी नाक में दम कर रखा है। ठीक कहते हैं सब तुम्हें झगड़ालू चिड़िया। सुंदरी कौवी, तुम इससे बात मत करो। इतना कहकर वो दोनों को अलग करती है और वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कुछ नहीं कहती। वो मन बना लेती है कि वो टुन्नू चिड़ा से इसकी शिकायत करेगी। शाम को जब टुन्नू चिड़ा घोंसले में लौटता है तो सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की शिकायत उससे करती है। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर उससे कहता है, टुनटुनी, तुम पड़ोसी पक्षियों से झगड़ा क्यों करती हो? मैं तो दिन भर काम पर रहता हूँ, तुम इस घोंसले में अकेली रहती हो। अगर तुम इसी तरह सबसे झगड़ोगी तो कौन तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा? हाँ, सब मुझे झगड़ालू कहते हैं। अब तुम भी मुझे झगड़ालू कह लो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। मायके में आए हुए से काफी दिन गुजर जाते हैं। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम्हें आए हुए यहाँ काफी दिन हो गए। वहाँ टुन्नू चिड़े को काफी परेशानी हो रही होगी। माँ, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हो गई हूँ क्या? मैं कल से ही जाकर काम करना शुरू कर देती हूँ। तुम्हारे लिए तो भैया और भाभी ही सब कुछ है। अगर तुम कहोगी तो मैं यहाँ से आज ही चली जाऊंगी। अरे टुनटुनी, तू इस तरह मुझसे बात क्यों कर रही है? माँ, तुम ही तो ऐसा बोल रही हो। अब मैं यहाँ से भी हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी माँ से भी झगड़ा करने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की भाभी वहाँ आकर उसे समझाती है, टुनटुनी चिड़िया, जब तू शादी से पहले यहाँ थी तब झगड़ा करती थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। बात बात पर सबसे झगड़ा करके घर से कब तक भागोगी? एक दिन ऐसा न हो टुन्नू चिड़ा तुमसे तंग आकर दूसरी चिड़िया से शादी कर ले और तुम पछताती रह जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ और जाकर टुन्नू चिड़ा से माफी मांग लो। अपनी भाभी की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत अपने घोंसले में लौट आती है। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से माफी मांगती है। अजी, सुनते हो? मुझे माफ कर दो। आगे से मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगी। टुन्नू उसे माफ कर देता है क्योंकि टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया हमेशा चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर टूनी चिड़िया उसे समझाती है, बहू, ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं। अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा बच्चा। टुनटुनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को बताती है, सुन रही हो जी, भगवान ने हमारी विनती सुन ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। टुनटुनी चिड़िया के माँ बनने की खबर सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों की ये बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो टुनटुनी चिड़िया के पास आकर कहती है, बहू, ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिन बाद ये खुशी हमें मिली है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की बात है। जब तेरा बच्चा आ जाएगा तू फिर से कामकाज करने लगना। अभी तू मेरी बात मान, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जा, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है,
माँ जी मेरे पेट पे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवा दीजिए, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया लगातार चीखे जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी हालत देखकर उसकी सास घबरा जाती है। वो अपने बेटे बंटी कबूतर को फोन करके बुलाती है। बेटा जल्दी यहाँ आकर देख टुनटुनी चिड़िया को क्या हुआ। बंटी कबूतर जल्दी जल्दी घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया की हालत को देखकर डॉक्टर बुलबुल उसे अपने अस्पताल में तुरंत भर्ती कर लेती है। उस समय भी टुनटुनी दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि टुनटुनी के गर्भ में 10 अंडे हैं। ये बात तुरंत आकर बंटी कबूतर को बताती है। देखिए भाई साहब, आपकी पत्नी के गर्भ में 1-2 नहीं बल्कि 10 अंडे हैं और एक साथ इतने अंडे होने की वजह से उनके पेट में दर्द शुरू हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ये दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप इन्हें समय से देते रहिएगा। बंटी कबूतर अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपनी माँ को बताता है। माँ खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, अब टुनटुनी चिड़िया 10 बच्चों की माँ बनने वाली है और आप 10 बच्चों की दादी। माँ भगवान ने हमें एक साथ बहुत सारी खुशियाँ दे दी। अपने बेटे के मुंह से बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो जंगल के पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती है। उसे बहुत ज्यादा खुश देखकर सुंदरी कौवी कहती है, क्या बात है टूनी चिड़िया, आज तू बहुत खुश है और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही है? तुझे पता है सुंदरी कौवी, मेरी बहू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे कई जगह मिठाइयाँ बांटनी है। फिर टूनी हरी काकी के घर जाती है। ये ले हरी काकी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। तुझे पता है मेरी बहू एक साथ 10 बच्चों की माँ बनेगी। टूनी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने तेरी बहू की जैसी सोनी गोद भरी है वैसे सभी की गोद भर दे। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब सभी को मिठाई बांटकर अपने घर लौटती है, तभी वहाँ टुनटुनी की सहेली पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सुना है तू 10 बच्चों को अंडे देने वाली है। मेरी बात मान, तू 2 अंडे ही रख अपने पास और बाकी अंडों को गिरवा दे। आखिर तेरे भविष्य का सवाल है, इतने सारे अंडों की कौन देखभाल करेगा? ये सब टूनी चिड़िया सुन लेती है और पिंकी चिड़िया से गुस्से में कहती है, अरे जा जा करमजली, तू ऐसी गलत बात यहाँ मत कर और जाकर अपने घर का काम संभाल। तू देखना हम 10 बच्चों की कितनी अच्छे से देखभाल करेंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। टूनी चिड़िया की बात सुनकर पिंकी चिड़िया वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं पिंकी चिड़िया को कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगी और उससे बात भी नहीं करूँगी। थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया देखती है कि टुनटुनी चिड़िया ने 10 अंडे दिए हैं। माँ जी ये अंडे तो कितने प्यारे प्यारे हैं, बस कुछ ही दिनों में इनसे बच्चे बाहर आ जाएंगे। दोनों सास बहू दिन रात जागकर अंडों की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वो समय भी आ जाता है जब अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। पूरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।